नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शाश्वत अकेडमी में। जैसा कि मैं मनोज सर आज आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, उपसर्ग। उपसर्गों में हमने एक संस्कृत भाषा के उपसर्गों को पढ़ा चुके हैं। जैसा कि संस्कृत भाषा के उपसर्गों की अगर बात की जाए तो संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग होते हैं और हिंदी भाषा के उपसर्गों की बात की जाए तो 13 उपसर्ग होते हैं और संस्कृत भाषा की कुछ अव्यय हैं और उर्दू भाषा के उपसर्गों की संख्या 19 है। तो इस तरह से 3 प्रकार के प्रश्न आपके बन जाते हैं कि संस्कृत भाषा के उपसर्ग कितने होते हैं। तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग मित्र 22 होते हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग 13 होते हैं और उर्दू भाषा के उपसर्ग 19 होते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा के उपसर्गों के बारे में। हिंदी भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा के उपसर्ग। तो यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हिंदी भाषा की उपसर्ग। तो हिंदी भाषा के जो उपसर्ग हैं वो इस प्रकार है। हिंदी भाषा के कुल उपसर्गों की संख्या, कुल उपसर्गों की संख्या 13 होती है। जैसे कुछ उपसर्गों जो दिए गए वो 13 उपसर्ग इस प्रकार है। अ, नी, कु या क, स, सु, अ, भर, चौ, अध, उन, दु, बिन, पर, अन। तो ये जो है उपसर्ग आपके हिंदी के 13 उपसर्ग हैं। इनसे बनने वाले कुछ शब्द इस प्रकार है। इनसे बनने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हो गया। आइए कुछ उपसर्गों में, जैसे इस प्रकार अ उपसर्ग है जो हमारा है, ये आपका हिंदी का उपसर्ग है। अ मीन्स होता है निषेध। इससे बनने वाले शब्द हैं अवघट, अवगुण, अवसर और अवर्ण आदि। नी मीन्स होता है भीतर, नीचे या अतिरिक्त। ये इसके मीनिंग है, भीतर, नीचे, अतिरिक्त। इससे बनने वाले जो शब्द हैं आपके नी उपसर्ग से, ये निपात और निकृष्ट और निवारण। इसके बाद क या कु उपसर्ग। क या कु मीन्स होता है बुरा या हीनता, कुपात्र, कुपूत या कुखेत। इस तरह से इससे बनने वाले ये शब्द है कु उपसर्ग या क से। स या सु उपसर्ग से साथ, मीन्स होता है साथ में, तो इससे उपसर्ग जो बनता है सुपात्र होता है, सपूत होगा, सजग और सरस हो जाएंगे। इसके बाद भर उपसर्ग से पूरा या ठीक, ये इसके अर्थ होते हैं। इससे बनने वाले शब्द भरपेट, भरसक, भरपूर, ये शब्द बनेंगे। इसके बाद अ मीन्स निषेध या नहीं होता है। इससे बनने वाले जो आप हमारा शब्द होगा वो अमोल होगा, अनपढ़ होगा, बिना पढ़ा हुआ, अनजान, बिना जाना हुआ। इसके बाद अध मीन्स होता है आधे के अर्थ में प्रयोग किए जाने के लिए हम अध उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। इससे बनने वाला शब्द होता है अधजला, अधखिला, अधजल। इस तरह से ये बनने वाले इनके शब्द है। उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 19, 49, 59, 69 ये बनने वाले शब्द हैं उन उपसर्ग से। फिर दु उपसर्ग, दु मीन्स होता है बुरा या हीन। तो दु का जो अर्थ है बुरा या हीन होता है। इससे बनने वाला शब्द दुकाल, कई बार पूछा गया है। दुबला, इस तरह से ये बनते हैं। बिन मीन्स निषेध होता है, बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन देखा। इस तरह से ये हिंदी के उपसर्ग हुए मित्रों। आइए हम बात कर लेते हैं उर्दू के उपसर्गों के बारे में कि उर्दू के उपसर्ग कितने होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं उर्दू के उपसर्गों की संख्या जो होती है आपकी वो 19 होती है। तो 19 होती है। कौन कौन से उर्दू के उपसर्ग होते हैं आइए उसे देख लेते हैं। आइए उर्दू के उपसर्गों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उर्दू के उपसर्गों की अगर बात किया जाए तो उर्दू के उपसर्गों की जो संख्या होती है वह 12 कहीं कहीं मिलेगा और कहीं कहीं आपको 19 मिलेगा। जैसा कि डॉक्टर वासुदेव नंदन में अगर बात किया जाए तो डॉक्टर वासुदेव नंदन में आपको 12 उपसर्ग मिलते हैं और इस तरह से और किताबों में 19 उपसर्ग मिलते हैं जो इस प्रकार है। कम, खुश, गैर, ना, बद, बिल, वे, ला, हम, वर और दर और अल। इस तरह से आदि ये आपके उर्दू के उपसर्ग हैं। इनसे बनने वाले शब्द जो है, इनसे बनने वाले शब्द हैं जैसे उर्दू के उपसर्गों के अंतर्गत अल आपका उपसर्ग है। अल मीन्स होता है निश्चित। इससे बनने वाले जो शब्द हैं अलवक्ता और अलगरज।
इसके बाद कम, कम मीन्स होता है हीन या थोड़ा। अर्थ आपको जानना मित्रों बहुत ही जरूरी है। कम, कम मीन्स होता है हीन या थोड़ा, कम उम्र, कम सीन, कम ख्याल, ये इससे बनने वाले उर्दू के उपसर्ग हैं। खुश, खुश मीन्स होता है श्रेष्ठता के अर्थ में, जैसे इससे बनने वाले शब्द है खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल। इसके बाद गैर उपसर्ग, गैर उपसर्ग से, गैर उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी। ये कभी कभी पूछा भी जाता है गैर कानूनी शब्द कैसा है, तो गैर कानूनी शब्द आपका उर्दू का शब्द है दर। दर में, दर का अर्थ होता है में, इसका दरकार और दरमियान। इसके बाद ना, ना उपसर्ग, ना मीन्स अभाव, नापसंद, नामुमकिन, नाराज, नालायक, नादान। नालायक भी कई बार पूछा गया। नादान कौन सा शब्द है? नादान आपका उर्दू का शब्द है। इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ना उपसर्ग लगा हुआ है। बद, बद मीन्स होता है बुरा, इससे बनने वाले जो शब्द है बदमाश, बदमाश, बदबू। तो ये बदबू जो है आपसे कई बार पूछा गया है कि बदबू, बदबू में कौन सा उपसर्ग है? तो बद उपसर्ग है। इसके बाद बर, बर मीन्स पर या ऊपर, इससे बनने वाले शब्द है बरखास्त और बरदास्त। इसके बाद बिल, बिल मीन्स होता है साथ, इससे बनने वाले शब्द है बिल्कुल। इसके बाद 10वां हमारा जो उपसर्ग है वे, वे मीन्स होता है बिना, इससे बनने वाले जो शब्द है बेईमान। ला, ला मीन्स होता है बिना, इससे बनने वाले शब्द है लाचार। और हम उपसर्ग से बनने वाला हम का अर्थ होता है समान या बराबर, तो हम उम्र या हमदर्दी या हम सफर। तो इस तरह से ये आपके उर्दू के उपसर्ग रहे। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं आपको संस्कृत भाषा की कुछ अव्यय के उपसर्गों के बारे में अध्ययन करते हैं। की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत भाषा के अव्यय होते हैं। जैसे अंत, अंतर मीन्स होता है भीतर, इससे बनने वाले जो शब्द है अंतःकरण, अंतःपुर, अंतर्गत, अंतर्धाम और अंतरात्मा। अंतर्धाम आपका उसके परिवर्तनी की दृष्टि से कई बार पूछा गया है अंतर्धान शब्द। तो इस तरह से ये अंतर्धान इंपॉर्टेंट है। अध, अध मीन्स होता है नीचे, इससे बनने वाले शब्द है अधोगति, अधपतन, अधोमुख। इसके बाद अन, अन मीन्स होता है अभाव, इससे बनने वाले शब्द है अनादि, अनुचित, अनर्थ। अलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है या मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। अलम, अलम मीन्स होता है बहुत या बस। ये अलम से, अलम उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं ये आपका अलंकार है। 2019 में टेट में यह पूछा गया था कि अलम, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अलंकार में आपका अलम उपसर्ग है। इसके बाद अलंकरण और अलंकृत, ये अलम उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जो कि संस्कृत भाषा के अव्यय के उपसर्ग है। कु उपसर्ग, कु मीन्स होता है बुरा। आपने देखा कि कु उपसर्ग अब हिंदी के उपसर्ग में भी आते हैं और यहाँ भी। इस तरह से ये कु उपसर्ग आपका अव्यय के उपसर्ग है। कु मीन्स होता है बुरा, बुरा अर्थात कुकर्म, कुख्यात, कुसंगति। कुसंगति वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा जाता है शब्द। इसके बाद चिर, चिर मीन्स होता है बहुत देर, चिरकाल, चिरायु, चिर कुमार। इसके बाद तिर या तिरस, इससे ये इसका अर्थ होता है निषेध, तिरस्कार, तिरोहित, तिरोभाव। ये तिरस्कार शब्द भी पूछा गया है। इसके बाद पुनः या पुनर् मीन्स होता है फिर, पुनर्विवाह, पुनर्निर्माण, पुनरावृत्ति, पुनर्जागरण। इसके बाद कुछ और उपसर्ग हैं जो इस प्रकार हैं। पूरा, पूरा उपसर्ग आपका ये संस्कृत के ये भी उपसर्ग है। पूरा, पूरा मीन्स होता है पूर्वकाल, इससे बनने वाला शब्द है पुरातत्व और पुराकाल। इसके बाद बहि, बहि मीन्स बहिर या बहि मीन्स होता है बाहर, इससे बनने वाला आपका जो शब्द है वो बहिरंग, बहिर्मुखी और बहिष्कार। इसके बाद सम उपसर्ग, सम मीन्स होता है सम्मान, और इससे बनने वाला जो शब्द है समकोण, समतुल्य, समकालीन। अगला उपसर्ग आपका स्व या स्वम, स्व मीन्स होता है अपना, इससे बना स्व, जन, जन, स्वराज्य, स्वभाव और स्वतंत्र। इसके बाद सत, सत मीन्स होता है अच्छा, सज्जन, सदाचार, स्वयंभू। ये कई बार पूछा गया शंभू। इसके बाद स मीन्स साथ होता है, सहचर, सहपाठी, सहोदर, सहकारी आदि। इस तरह से ये आपके संस्कृत भाषा के अव्यय के उपसर्ग थे। तो इस तरह से आज हमने मित्रों उपसर्ग समाप्त कर दिया। आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएंगे कि आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो को पूरे देखने के लिए आपको धन्यवाद।